Hello student, welcome to my channel. Today I will tell you chapter 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज स्टूडेंट मैं आपको चैप्टर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। इसमें हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना है, इसके फार्मूला यूज करना पड़ेगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स। पॉइंट्स एट 2, 3 और 4, 1। इनके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है इनके। तो सपोज करेंगे A 2, 3 एंड B 4, 1। ए के कोऑर्डिनेट को क्या करें, लिखेंगे x1 = 2 एंड y1 = 3। ये x1 का कोऑर्डिनेट होगा, ये y1 होगा। b को मानेंगे x2 = 4 और y2 = 1। अब इसका डिस्टेंस हमें निकाला, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस AB = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है, देखिए x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, माइनस लगाइएगा। x1 के प्लेस में वैल्यू क्या आएगी 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 - 1 होल स्क्वायर। 4 - 2 होल स्क्वायर AB क्या लिखेंगे हम, √4 - 2 क्या करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 - 1 भी 2 के स्क्वायर होगा। देन 2 स्क्वायर = 4 प्लस 2 स्क्वायर = 4। 4 + 4 8 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2√2। कैसे आया स्क्वायर रूट 8 का, देखेंगे 8 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना। जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर होता। ठीक, ये डिस्टेंस AB हो गया। अब डिस्टेंस AB एंड A, -B का निकालना। तो इसको सपोज करेंगे A, B, इसके कोऑर्डिनेट को B सपोज करेंगे -A - B। देन x1 = A, y1 = B और x2 इसके कोऑर्डिनेट को, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो A का रहेगा x1 रहेगा और y1 होगा। ध्यान रखिएगा x1 और y1, और B का कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2। तो x2 क्या है -A और y2 क्या होगा -B। देन डिस्टेंस AB = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करिए। x2 की वैल्यू -A है और माइनस लगाएंगे x1 की वैल्यू A प्लस y2 की वैल्यू -B, y1 की वैल्यू B, तो होल स्क्वायर। आप देखेंगे -A क्या होगा -2A होल स्क्वायर प्लस -2B होल स्क्वायर = 4A स्क्वायर हो जाएगा। -2A को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A स्क्वायर आएगा। -2B को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4B स्क्वायर आया। अब क्या करेंगे 4 कॉमन निकालेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हुआ। 4 का रूट क्या होगा बताएं, 4 का रूट 2 होगा और √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग है कि वन लाइन में होना चाहिए, यानी एक लाइन में सब पॉइंट्स होना चाहिए। तो यदि अपन इसको चेक करेंगे क्या एक लाइन में है कि नहीं, इसका मतलब है कि यदि हम 3 डिस्टेंस निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC, तो AB + BC = AC हो जाए या BC + AC = AB हो जाए। यानी द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड साइड, देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अपन इसको क्या करेंगे, A लेते हैं A 1, 5 और B लेते हैं 2, 3। अब A का पॉइंट को x1 = 1, y1 = 5, x2 = 2, y2 = 3। अब डिस्टेंस लगाएंगे। डिस्टेंस AB क्या फार्मूला होगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, इसको लर्न कर लीजिएगा। x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 5 होल स्क्वायर = 2 - 1 करेंगे तो 1 स्क्वायर आएगा, 3 - 5 करेंगे तो -2 का स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। तो √5 AB डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस AB = √5।
अब हमको देखो डिस्टेंस अभी हमने ए बी का निकाल लिया, अब हमें बी सी का डिस्टेंस निकालना है। तो ये बी है 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट को क्या लेंगे -2, -11। देन बी का जो कोऑर्डिनेट है उसे x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू 3 और सी के कोऑर्डिनेट को x2 लेंगे, x2 इक्वल टू -2, y2 इक्वल टू -11। देन बी सी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11, y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। अब -2 का -2 क्या हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 को प्लस करेंगे तो -14 आएगा होल स्क्वायर इक्वल टू √4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। अब क्या होगा 6 6 12 2 1 कैरी आ गई, 9 1 10 1 11 हो जाएगी और ये 212 आ गया। ठीक, ए बी निकालिए बच्चों, √5 बी सी निकालिए √212 का मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो क्या होगा 2√53 आएगा। ओके, देन अब वैल्यू निकालना है आपको ए सी का, मानना तीनों डिस्टेंस निकालना है ए बी बी सी और ए सी, और सम करेंगे दो साइड को डिस्टेंस को, यदि थर्ड साइड के बराबर आ जाएगा डिस्टेंस के तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक, तो ए का कोऑर्डिनेट लिखिए 1,5 और सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे -2, -11। अब x1 को लेंगे 1, x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 5 और x2 इक्वल टू -2, y2 इक्वल टू -11। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ए सी इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू -2 है, -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11 -5 होल स्क्वायर। आप -2 -1 को ना प्लस करेंगे तो -3 होल स्क्वायर, -11 -5 -16 होल स्क्वायर। देन -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 और -16 होल स्क्वायर इक्वल टू 256 आएगा ना, इसको प्लस करेंगे तो 9 6 15 2/265। हाँ देखिए बच्चों, ए बी इक्वल टू क्या अपने पास वैल्यू आ गई √5, बी सी की वैल्यू आ गई √112 एंड ए सी की वैल्यू आ गई √265। अब इसको क्या करना है, हमें सम करना है। तो देखिए हम देख के ही पता कर रहे हैं कि कोई भी दो साइड के डिस्टेंस को सम करते हैं तो थर्ड साइड के इक्वल नहीं होता। ठीक, तो क्या लिखेंगे स्टेप हम, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, या और ए सी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक, तो यहाँ हमने देख के ही बता दिया कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल पॉइंट्स नॉट इक्वल टू द थर्ड साइड। ठीक, तो these points are not collinear, then these points are not collinear क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाने के लिए हमें दो साइड इक्वल होना चाहिए, दो साइड का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कराएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए 5, -2 एंड बी 7, 6, 4 इनके डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो एक x1 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू 6, y2 इक्वल टू 4। इस पॉइंट को x1 y1 लीजिएगा ए के कोऑर्डिनेट को, और बी के कोऑर्डिनेट को x2 और y2 लेना है, ध्यान रहे आपको। ठीक है, अब डिस्टेंस ए बी इक्वल टू फार्मूला यूज करिएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू है 6 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस तो रूल का है, ये हमारा फार्मूला है माइनस का, और y1 की वैल्यू कितनी है -2 होल स्क्वायर। तो देन 6 - 5 करोगे तो 1 का होल स्क्वायर होगा और ये 4 + 2 हो जाएगा। ठीक, ओके, माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 स्क्वायर प्लस
4 2 क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 36 इक्वल टू √37। ए बी डिस्टेंस का डिस्टेंस ए बी क्या आया √37। अब हम बी सी निकालेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाई द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन है -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। इन सब में हमें डिस्टेंस निकालना और डिस्टेंस निकालने के बाद हमें ये बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो सपोज इसको हम सबको ए बी सी डी लेंगे, तो ए का कोऑर्डिनेट लेते हैं -1, -2, बी का होगा 1, 0 एंड सी का लिए -1, 2 एंड डी -3, 0। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है हमें। तो सपोज फर्स्ट में ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो ए बी का क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट लेंगे -1, -2 एंड बी का कोऑर्डिनेट लेंगे 1, 0। ठीक, तो ए के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 लिखेंगे, x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू -2 और b के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे x2 इक्वल टू 1 एंड y2 इक्वल 0। सो अब ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या होगी, अब देखें ए बी इक्वल टू √x2 की वैल्यू हमारे पास क्या 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1 और एक बिग ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दीजिएगा, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 और -2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए 1 माइनस क्या होगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -++2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू √8। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं। 2√2 स्क्वायर रूट 8 का निकालेंगे तो 2√2 है। अब हमें BC का डिस्टेंस निकालना है, माने 6 डिस्टेंस निकालना है। रफ डायग्राम बना लेते हैं। मान लो सपोज हम ये रफ डायग्राम बना लेते हैं, तो हमें AB निकालना है। ABCD लिखेंगे तो AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर CD का निकालेंगे, फिर AD का निकालेंगे। ओके, फिर हम डायगोनल भी निकालेंगे AC और BD। इस प्रकार से हमें 6 डिस्टेंस निकालना होगा। 6 डिस्टेंस निकालने के बाद ही हम क्लियर करेंगे कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, अब हम नाउ BC के निकालेंगे, तो B के कोऑर्डिनेट को लिखिएगा 1, 0 एंड C कोऑर्डिनेट -1, 2। x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल 0, x2 इक्वल -1 एंड y2 इक्वल 2। देन BC इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, x1 की वैल्यू 1, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर हुआ प्लस y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर इक्वल -1 -2 क्या हुआ -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल √8। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो BC की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 2√2, मतलब √8 आ गई BC की वैल्यू भी। अब हम निकालेंगे AB निकाल दिए, BC निकाले, अब हम निकालेंगे CD। हाँ, अब बच्चों AB निकाल दिया, BC निकाला, अब मुझे CD का डिस्टेंस निकालना। तो C के कोऑर्डिनेट लिखना है -1, 2 एंड D के कोऑर्डिनेट है -3, 0। C के कोऑर्डिनेट को आप x1 ले लेंगे, x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल -3 एंड y2 इक्वल 0। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मतलब कि x1 y1 कोऑर्डिनेट है एंड x2 y2 कोऑर्डिनेट ये होता है। ठीक है, -3, 0। डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, CD इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू क्या है -3 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 माइनस y1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर। तो -3 ये माइनस क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। अब -3 + 1 क्या होगा -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 4 √8 आया। तो इस प्रकार से हमारे पास AB, BC और CD क्या आ गए
8 आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा, AD। अब आप जानेंगे कैसे हमें क्या क्या निकालना है। तो स्टूडेंट हम आपको बताएं कि एक डायग्राम बना लीजिएगा, ऐसे रफ डायग्राम ABC और D। तो मतलब AB निकल गया, BC निकल गया, निकाल लिया हमने, CD निकाला। अब हम क्या निकालना है, AD निकालने के बाद हम डायगोनल निकालेंगे AC और BD। ठीक। हाँ, तो AD, तो A के कोऑर्डिनेट लिखिए आप -1 -2 एंड D के कोऑर्डिनेट लिखेंगे -3, 0। हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया बाई फिगर से। अब AD निकाल के ये क्लियर करेंगे, फिर डायगोनल निकालेंगे। ओके, देन A के कोऑर्डिनेट को x1 इक्वल -1, y1 इक्वल -2, x2 इक्वल -3, y2 इक्वल 0। तो देन AD इक्वल टू, डिस्टेंस AD इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू क्या होगी, -3 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 -2 होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं देखते हैं, -3 माइनस माइनस क्या होगा, +1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर इक्वल टू -3 + 1 क्या होगा, -2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 इक्वल √8। तो AD की वैल्यू भी क्या आ गई, √8 आ गई। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे। क्यों डायगोनल निकाल रहे हैं देखिए। अब हमें डाउट है, 4 साइड्स तो इक्वल है, ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो रोम्बस और स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या होता है, डायगोनल इक्वल होता है, रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता। अब इसको क्लियर करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, डायगोनल AC और BD। तो डायगोनल AC निकाल लेंगे आई, फिर डायगोनल क्या निकालेंगे, BD। तो AC के लिए A के कोऑर्डिनेट लिखे -1 -2 और C के कोऑर्डिनेट लिखेंगे -1, 2। वैल्यू पुट सपोज करेंगे, x1 इक्वल -1, y1 इक्वल -2 और x2 इक्वल -1, y2 इक्वल 2। अब डिस्टेंस AC इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देन AC की वैल्यू में वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू -1 और x1 की वैल्यू क्या होगी, -1। ये फार्मूले -1 मेरे पास x2 है, फिर ये मेरे पास फार्मूला का माइनस है, और x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 है, और एक बिग ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगाना। y2 की वैल्यू 2 है, माइनस लगाओगे, y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2 है, फिर बिग ब्रैकेट बंद करके इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे देखते हैं, -1 लेके माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 आ गया स्क्वायर प्लस 2 माइनस और माइनस क्या हुआ, +2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं देखते हैं, -1 + 1 0 हो जाएगा। सपोज इधर लिख लेते हैं, चलिए 0 आया, 0 का स्क्वायर, और ये 2 + 2 क्या हुआ, 4 का 2 + 2 4 स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये 0 हो गया और 4 का स्क्वायर हो गया क्या, 16। तो √16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से बच्चों AC क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। तो BD निकालते हैं, तो B के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1, 0 और D के कोऑर्डिनेट लिखेंगे -3, 0। ओके, तो देन वैल्यू x1 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल 0, x2 इक्वल -3 एंड y2 इक्वल 0। अब BD इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू पुट करेंगे -3, x1 है -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू भी 0 है, स्क्वायर किया, -3 -1 -4 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो देन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 इक्वल टू √16 इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो BD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमने सब वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया, BD की वैल्यू हमारे पास आई 4। ठीक, अब अच्छा यहाँ देखेंगे यार, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या लिखते हैं देखिए, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD इक्वल √8। क्या, AB BC CD AD सब की वैल्यू का डिस्टेंस क्या है, √8 एंड डायगोनल्स AC इक्वल BD इक्वल 4। माने ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल लिखेंगे, एंड आल्सो डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, एंड diagonals are also equal,
then the quadrilateral ABCD is a, then the quadrilateral ABCD या तो then the quadrilateral are square। ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर है। इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल है, तो दिस टाइप क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मतलब एक्स एक्सिस में जो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा इन दोनों वैल्यू से इक्वल डिस्टेंस पर है कि नहीं, ऐसा हमें पता करना है। तो एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। देन भी सपोज कर लेंगे, सपोज पी एक्स कामा 0। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 और इसके कोऑर्डिनेट को ए ले लेते हैं, ए 2, -5 और बी क्या लेते हैं? -2, 9। अब ये जो पी है, ठीक, पी के पॉइंट को एक्स एक्सिस में है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो मतलब ऐसा यदि हम डायग्राम, रफ डायग्राम बना के आपको समझाते हैं कि यदि पी ये है, एक्स कामा 0 है, ठीक, तो ये ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पर है कि नहीं। ये ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 2, -5 और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया -2, 9। तो ये जो है पी ए और पी बी अपने को क्या दिखाना है? दोनों को इक्वल दिखाना है, पी ए बराबर पी बी, और उसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालना। फाइंड द पॉइंट व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ठीक, ओके। तो पी ए और इक्वल पी बी करना है। तो पी को हमने तो है और ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -5। तो इसको x1 इक्वल टू x लिखेंगे, y1 इक्वल 0 और x2 इक्वल 2 एंड y2 इक्वल -5। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे एंड पी ए फाइंड करेंगे। अब फार्मूला यूज करेंगे, पी ए इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक। x2 - x1 होल स्क्वायर है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला। x2 की वैल्यू रखिए, x2 की वैल्यू है 2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -5 - 0 होल स्क्वायर। आप क्या करते हैं देखिए, 2 - x का होल स्क्वायर का फार्मूला याद है, a - b का होल स्क्वायर फार्मूला मालूम है तो उसको a - b का होल स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट यदि नहीं मालूम है तो 2 - x को 2 टाइम्स लिख के भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर करेक्ट आता है, ओके। तो 2 - x में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 2 स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर -4x प्लस 25। तो आप क्या करते हैं देखिए, x स्क्वायर -4x प्लस 25 और प्लस 4 क्या होगा? प्लस 29। ये वैल्यू किसकी आई? पी ए की। अब हम फाइंड आउट करेंगे पी बी की वैल्यू, फिर दोनों वैल्यू को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद फिर सॉल्व करेंगे आगे। हाँ, पी की वैल्यू बच्चों, पी की वैल्यू क्या है? x, 0 सपोज किए थे और b के कोऑर्डिनेट क्या गया है? -2, 9। तो x1 इक्वल टू x, y1 इक्वल 0, फिर x2 इक्वल -2 एंड y2 इक्वल 9। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करके क्या निकालेंगे? pb। तो pb इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू -2 है, -x होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 - 0 होल स्क्वायर। आप ध्यान देना है आपको, -2 - x में कौन सा फार्मूला यूज होगा? प्लस का फार्मूला यूज करेंगे। किसका फार्मूला यूज करेंगे? प्लस का। -2 - x है, डबल माइनस मिल जाता है ना, तो हमेशा आप a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करिएगा, कभी सवाल गलत नहीं होगा। यदि आपको a + b का होल स्क्वायर में कंफ्यूजन है तो -2 - x को 2 टाइम्स लिख के रफ वर्क में और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो गलत हो सकता है आपका। -2 - x में a + b का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। अब 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 इक्वल में करेंगे √x स्क्वायर को ऑर्डर में लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 81 और 4 क्या हो जाएगा प्लस 85। अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके इक्वल डिस्टेंस का, तो पीए और पीवी के दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ ए टी क्यू पीए इक्वल टू पीबी। पीए की वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और पीबी की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक, अब क्या करेंगे इसका रूट कैसे हटाते हैं इसको देखेंगे। रूट हम कैसे हटाएंगे, लिखेंगे क्या स्टेप इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक, अब क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस का एक्स स्क्वायर राइट साइड लेफ्ट साइड आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 4x भी आ गया इक्वल टू 85, ये प्लस 29 इस साइड आ जाएगा माइनस 29 एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x माइनस 4x क्या हो जाएगा माइनस 8x, और ये 15 माइनस 9 करेंगे 6 3 56 आएगा। 85 से जब हम 29 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 56 आएगा। x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, इसको कैंसिल कर देंगे तो 7 आएगा, माइनस 7 आया। अब पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, आप आंसर बता देते हैं। पॉइंट हमने तो x कामा 0 माना था ना, तो x एक्सिस में p x कामा 0, तो x की वैल्यू रख दीजिए माइनस 7 कामा 0 आया, माइनस 7 कामा 0 भी आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 7.1 एक्सरसाइज के लास्ट के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2, -3 एंड Q10, y इज 10 यूनिट। मतलब इसका P और Q का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट गिवन है, दिया हुआ है। P के पॉइंट को हम x1 y1 लेंगे और Q के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे x2 y2 लेंगे, और दोनों का जो डिस्टेंस दिया है वो क्या दिया है 10 यूनिट। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। P2, -3 एंड Q10, y। तो x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू -3, फिर x2 इक्वल टू 10 एंड y2 इक्वल टू y2 इक्वल टू y। ठीक है, अब PQ के डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। PQ इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। PQ का डिस्टेंस कितना गिवन है 10, तो यहाँ पर इक्वल में 10 लिख दीजिएगा। x2 की वैल्यू 10 है, -2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है y, माइनस रूल का लगाना है फार्मूला का, y2 माइनस y1 है। देखो y2 मेरे पास y रखा माइनस लगाए, और y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस है, तो एक ब्रैकेट और लगाइए। यदि बच्चों आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ओके, यदि नहीं लगा तो डायरेक्ट इसको +3 कर दीजिएगा। ये माइनस और फार्मूला का माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा। y प्लस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं यदि डायरेक्ट लिखेंगे तो। ठीक, यदि डायरेक्ट नहीं लिखते हैं तो एक ब्रैकेट और लगा दीजिएगा, मान जैसे मैं लगा दिया हूं उस टाइप से सॉल्व करें। ठीक, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। PQ की वैल्यू कितनी हो गई देखिए 10 दिया था इसके। अब ये 10 माइनस 2 क्या करेंगे 8 का होल स्क्वायर किया प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर होगा। और आपको बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अच्छे से लर्न होना ही चाहिए। तो ये 10 आ गया, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab y इंटू 3 इक्वल टू करिएगा 10 लिखे, ये क्या होगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y आया। ओके, अभी और सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर लिखिए प्लस 6y लिखिए प्लस 64 और 9 को प्लस करेंगे तो बताइए कितना आएगा 73 आएगा। अब देखिए इस साइड रूट है, राइट साइड रूट है, लेफ्ट साइड नंबर है, तो कैसे करें हटाएंगे रूट को। जब रूट हटाते हैं तो इधर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो क्या लिखेंगे स्टेप हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड यदि हमने लिखा तो देखिए यदि ये रूट हटा तो इधर क्या हुआ स्क्वायर लग गया और ये रूट कैंसिल हो गया। ओके, अब इसको 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 हुआ, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब इसको ट्रांसपोज हम लोग करेंगे, फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। हाँ जी, अब इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज करता हूँ तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये प्लस 100 इधर से हो जाएगा माइनस 100 इक्वल 0 आएगा। y स्क्वायर देखते हैं 6y और 100 से 73 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा -27 इक्वल टू 0। अब बच्चों मिडिल टर्म कैसे लगाएंगे देखिए
ऐसे प्लस माइनस करें कि 6 आए और इंटू करें तो क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो आपने नंबर सोच ही लिया होगा, क्या नंबर होगा 9 और 3 होगा। क्या 9 से 3 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा और 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। अब हम y कॉमन लेंगे इसको, तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 इक्वल 0। तो y माइनस 3 और y प्लस 9 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, y माइनस 3 को एक वन टाइम 0 करिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और y प्लस 9 को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ गई -9। तो अपना आंसर क्या आ गया, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया, पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई 3 और -9। तो पॉसिबल वैल्यू y की क्या हो जाएंगी 3, -9। यही आपका आंसर है। अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इफ q जो है 0, 1 है, q का कोऑर्डिनेट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5, -3 एंड r x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो क्या करते हैं हम, देखो पहले q जो है इन दोनों पॉइंट p और r से इक्वी डिस्टेंस पर है। रफ डायग्राम बनाते हैं, ऐसी रफ डायग्राम है समझने के लिए। 0, 1 कर लिया। ठीक, और p की वैल्यू मेरे पास क्या थी, सपोज ये मान लो 5, -3 है और r के कोऑर्डिनेट क्या दिया है x, 6 है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान देना, देखिएगा हमें पी क्यू निकालना है, क्योंकि क्यू जो है क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर दिया है, गिवन है क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। सो वी फाइंड पी क्यू एंड क्यू आर, देन क्यू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। इसको इक्वल करना होगा मुझे पी क्यू को और क्यू आर को क्या करना होगा इक्वल। तो पहले मैं पी क्यू निकालूंगा, तो पी का कोऑर्डिनेट लिखता हूँ 5, -3 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट लिखे 0, 1। अब देखिए x1 समझ में आया बच्चों, क्या क्या निकाला मुझे, पहले पी क्यू निकालूंगा फिर क्यू आर निकालूंगा, दोनों के आंसर को मुझे इक्वल करना है। ठीक, तो x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू मेरे पास -3, x2 इक्वल 0 एंड y2 इक्वल क्या हुआ 1। वैल्यू क्या आई थी 5, x1 इक्वल टू 5 और y1 इक्वल टू है हमारे पास -3, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 1। अब हम इसमें क्या लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। हाँ बच्चों, अब इसका डिस्टेंस हमको क्या निकालना था, PQ की डिस्टेंस निकाला था। तो PQ इक्वल टू क्या होगा, देखिए फार्मूला यूज करते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है, देखिए 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस, अब बच्चों 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में -3 लिखेंगे और ये होल स्क्वायर किया। ठीक, तो 0 - 5 क्या हुआ -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, देन -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 + 1 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आएगा 25 + 16 इक्वल टू √41। ये किसकी वैल्यू आ गई पी क्यू की। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्यू आर की वैल्यू और दोनों को इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। हाँ, अब क्यू आर निकालना मुझे, तो क्यू का कोऑर्डिनेट लिखूंगा 0, 1 और आर का कोऑर्डिनेट है मेरे पास x, 6। तो देखिए x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू x और y2 वैल्यू क्या है 6। अब डिस्टेंस क्यू आर निकलेगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक, तो x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास x - 0 होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 की वैल्यू 6 है प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर प्लस 25। अब या क्यू आर की वैल्यू आ गई √x स्क्वायर प्लस 25 और पी क्यू की वैल्यू आ गई √41। अब दोनों को हम इक्वल करेंगे और इक्वल करके सॉल्व करेंगे। हाँ, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। पी क्यू इक्वल टू क्या था क्यू आर। ठीक, तो पी क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी √41 आई है और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √x स्क्वायर प्लस 25। अब हम क्या लिखेंगे, या रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएंगे। रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 25। अब ट्रांसपोज करेंगे 41 - 25 इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16 आएगा, 11 5 जाएंगे 6 3 4 में 16 आया तो x स्क्वायर, तो x की वैल्यू √16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास ±4 आ गई। हाँ बच्चों, अब द कोऑर्डिनेट आप क्यू लिखेंगे, हम लोग क्यू के कोऑर्डिनेट को हमने क्या माना था x, 6 माना था ना, तो क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास
x की वैल्यू 4,6 लिखेंगे, फिर q की वैल्यू -4,6 भी होगी। ठीक, 4 के यानी q के दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, प्लस माइनस होने से एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो q की वैल्यू 4,6 आएगी और निगेटिव साइन लेंगे तो -4,6 आएगी। अब हमें डिस्टेंस निकालना है QR और PR का। हम बच्चों इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। r की वैल्यू मैंने सपोज किया था x,6 था, मतलब दिया था गिवन r की वैल्यू x,6 था, तो अपन यहाँ q ना लिख के क्या लिखेंगे, r,6 लिखेंगे। r x,6 तो r की वैल्यू आ जाएगी 4,6 और निगेटिव साइन जब लेंगे तो r का कोऑर्डिनेट और आ जाएगा -4,6। अब हमें क्या करना है, अब डिस्टेंस निकालना है। हाँ बच्चों, अब q की वैल्यू दी गई है 0,1 और r की वैल्यू 4,6 है। अब QR डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इस प्रकार से लगा लेंगे। ठीक है, तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √41 आ जाएगी। फिर r की वैल्यू अपन -4,6 ले लेंगे और फिर QR दो बार निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें भी √41 ही आएगी बच्चों। फिर ऐसे p की वैल्यू लेंगे, PR निकालना, तो p की वैल्यू दी है 5,-3 और r की वैल्यू 4,6 लेके हम PR निकालेंगे, तो PR की वैल्यू कितनी आएगी, √82 आएगी। डिस्टेंस फार्मूला से आप लगा सकते हैं। फिर इसी प्रकार से r की वैल्यू -4,6 लेके और फिर p की वैल्यू फिर PR निकालेंगे, तो इसका आएगा √162। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट वाला उसी में बता रहा हूँ। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो हम p ले लेते हैं xy को, ओके, एंड a ले लेंगे 3,6 और b लेंगे -3,4। अब हम इक्वी डिस्टेंस में बच्चों तो क्या लिखेंगे, PA इक्वल टू PB। ठीक, तो PA में फिर PA का जो है रूट लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे वैल्यू 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर, यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब PB लगाएंगे ना तो -3 - x होल स्क्वायर होगा प्लस 4 - y होल स्क्वायर होगा। ओके, अब क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस a स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 का 36 b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -12y इक्वल टू में क्या करेंगे, इसमें हमेशा प्लस का फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर -8y। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं। पहले x स्क्वायर लिखेंगे प्लस y स्क्वायर लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y और 36 प्लस 9 को प्लस कर देंगे तो 45 हो जाएगा, इक्वल लगाते हैं। फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 6x -8y और प्लस 16 प्लस 9 को प्लस कर देंगे तो 25 आएगा। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट हट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y प्लस 45, सभी नंबरों को लिख दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -8y प्लस 25 और ट्रांसपोज में x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -6x, ये प्लस 6 है, इधर -6x होगा, -12y ट्रांसपोज करूंगा तो ये प्लस 8y आएगा और प्लस 45 -25 इक्वल क्या कर दीजिएगा 0, -6 -12x होगा, -12y प्लस 8y माइनस का 4y हुआ और प्लस 0 4 to 20 हुआ। अब -4 कॉमन ले लेता है यहाँ से, तो क्या बचेगा 3x प्लस y -5 इक्वल 0 बच्चों, तो ये 3x प्लस y -5 इक्वल 0, यही आपका आंसर, यही रिलेशन है।